और ज़रा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं। तो इसमें पहले बेसिक, ठीक है, क्या ग्राफ बनता है भाई साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ बनाना सबको आता है ना, ऐसा। अच्छा कॉस एक्स, अच्छा एक चीज़ कि भाई जब भी इन्वर्ट करते हैं फंक्शन तो बाइजेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये देखो पाई/2 से -पाई/2 में साइन बाइजेक्शन है। तुम ये भी कह सकते हो कि साइन तो बाइजेक्शन, जैसे कि ये देखो पाई/2 से 3 पाई/2 में भी है ना। पर एक कन्वेंशन होता है ना कि भाई ऐसे तुम कहीं भी ले सकते हो बाइजेक्शन, तो नहीं, तो दुनिया में लिया गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का बाइजेक्शन कि जैसे साइन को इन्वर्ट करना है, ठीक है, तो साइन बाइजेक्शन होना चाहिए। तो पाई/2 और -पाई/2 के बीच में बाइजेक्शन आ रहा है, बाकी जगह भी आ रहा है पर हम लेते यही हैं। उसी तरह से कॉस का ग्राफ तुम देखो, कॉस का ग्राफ भी बड़ा आसान है बनाना। 0 से पाई के बीच में हम बाइजेक्शन मानते हैं, बाकी आगे भी कुछ कुछ पार्ट ऐसा पीरियोडिकली बाइजेक्शन आएगा, पर हम सिर्फ इतने को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है भाई। टैन का ग्राफ देख लो, तो -पाई/2 से पाई/2, ठीक है, पाई/2 ये हो गया और -पाई/2, इसमें ही बाइजेक्शन है। आगे ही बाइजेक्शन है अपने इंटरवल में, जैसे पाई/2 से 3 पाई/2, पर हम ना प्रिंसिपल वैल्यू वही लेते हैं -पाई/2 से पाई/2, है ना। कॉट का ग्राफ बनाना आना चाहिए। डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना, 0 to पाई, ठीक है भाई, इतने में ही बाइजेक्शन मानते हैं। अच्छा कोसेक और सेक का ग्राफ बनाना आना चाहिए, तो सेक का ग्राफ बनाते हैं। सेक का ग्राफ ना याद नहीं रहता, मतलब अरे यार ये क्या हो रहा है। तो सेक का ग्राफ बनाना है तो एक काम करो, कॉस का देखो भाई, जैसे 0 पे तो कॉस 0 1 हो जाता है, तो सेक 0 भी 1 होगा, है ना। अच्छा फिर पाई/2 पे कॉस पाई/2 ज़ीरो हो जाता है, तो सेक पाई/2 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो पाई/2 पर दिक्कत है। फिर पाई पर कॉस पाई कितना हो जाता है -1, तो सेक पाई कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो तुमको पता चल गया कि, अच्छा तुमको ये भी पता है कि जैसे -पाई/2 यहाँ पर भी वैल्यू कॉस 0 होगा तो सेक अनडिफाइंड होगा, तो ऐसा डॉट डॉट करके लाइन बना दी, ऐसी लाइन बना दी, ठीक है। अब तुम्हें पता है ना कि सेक जो है वो 1 से बड़ा होगा क्योंकि कॉस 1 से छोटा होता है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, कटोरे जैसा, सॉरी पाई पर होगा ना, वो तो ठीक ही है, पाई पे वैल्यू -1, पर पाई/2 पे अनडिफाइंड है ना, तो ऐसा बनना चाहिए। अच्छा फिर इधर जाओगे ना तो ऐसा ग्राफ बनेगा, जैसे कि ऐसा नहीं, मतलब देखो, और फिर यहाँ 3 पाई/2, इतना तो आता ही है सबको बनाना, है ना, पर फिर भी एक बार देख लें, ऐसा ग्राफ बनेगा, समझ रहे हो ना कैसा ग्राफ बनेगा। तो ये मतलब सेक का ग्राफ हो गया। इसी तरह कोसेक का ग्राफ भी बना सकते हैं कि भाई कोसेक 0 तो अनडिफाइंड होगा और कोसेक पाई भी अनडिफाइंड होगा, कोसेक -पाई भी अनडिफाइंड होगा, ऐसा बना दिया। उसके बाद वैल्यू कैसे है, देखो कोसेक पाई/2 कितना होता है भाई, -पाई/2 होता है -1 और पाई/2 होता है 1, तो यहाँ पर 1 वैल्यू आएगी और यहाँ पर -1 वैल्यू आएगी। 1 से हमेशा बड़ा ही होगा ना, तो ऐसा कोई ग्राफ आएगा, ठीक है, और यहाँ पे है ना ऐसा कोई ग्राफ आएगा, -1 से हमेशा छोटा होगा। तुम समझ रहे हो ना, ग्राफ बनाना तो आता है कोसेक सेक का, क्या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, छोड़ दो, है ना। तो ये हो गया हमारा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से पहले एक और चीज़ देखते हैं, ठीक है, जैसे y = fx है, ठीक है,
y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है, y और x कोऑर्डिनेट एक्सिस पर अगर प्लॉट करें इस फंक्शन को, तो कुछ भी मान लो फंक्शन को, पिंक से बना देता हूँ ऐसा कुछ, ठीक है, y बराबर एफ एक्स। अगर मैं इस फंक्शन को इन्वर्ट करना चाहूँ तो सबसे पहले तो मुझे चेक करना होगा बाइजेक्शन है या नहीं। तो बाइजेक्शन में क्या होता है, देखो फंक्शन मतलब वर्टिकल लाइन एक जगह कट करे, है ना। बाइजेक्शन मतलब कि वर्टिकल भी एक जगह कट करनी चाहिए, वो तो फंक्शन हो गया, और हॉरिजॉन्टल भी सिर्फ एक ही जगह कट करनी चाहिए। जैसे कि पैराबोला में हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो तो एक से ज़्यादा जगह पे मिल रहा ना। सेम एक्स पर, सॉरी डिफरेंट एक्स पर सेम वाई नहीं होना चाहिए, तो ठीक है एफ एक्स में नहीं है, बाइजेक्शन है। अच्छा जी, अब इसे इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट कैसे करेंगे, तो y बराबर x लाइन को मिरर मान लो, और इस फंक्शन की मिरर इमेज तुम ले लो y बराबर x लाइन में। कैसे लेंगे, तो दिमाग है भाई कि यहाँ पे ऐसा आ जाएगा ना मिरर, ऐसा, और यहाँ पर ऐसा। अब देखो ये x एक्सिस को यहाँ पे काट रहा है ना, तो ये y एक्सिस को कहीं यहाँ काट रहा होगा, ठीक है। तो ये इसकी मिरर इमेज आ गई। अच्छा, इट कैन बी रिटन एज y बराबर एफ इनवर्स x, ठीक है। पर ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि जो y बराबर एफ एक्स में x है ना, वो इसका y हो गया, ठीक है, और इसका y इसका x हो गया, ठीक है, x। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है कि y बराबर एफ एक्स एक क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये वाला फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है ना, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, दोनों तो हो नहीं सकता क्योंकि बाइजेक्शन है, ऐसा ऐसा थोड़ी जाएगा। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो इसका इन्वर्स भी इंक्रीजिंग ही होगा, ठीक है। मेरे से यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है क्योंकि यहाँ वर्टिकल लाइन टेस्ट को ये फेल कर देगा, पर तुम मान लो, ठीक है, थोड़ा ढंग से बना देता हूँ। ठीक है, तो y बराबर एफ इनवर्स एक्स भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। अगर y बराबर एफ एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो ये भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता। क्यों भाई, इसका रीज़न बताता हूँ। देखो जैसे y बराबर एफ एक्स को हम मान लेते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, तो इसका मतलब कि x बढ़ाने पर y हमारा बढ़ेगा, राइट। अगर मैं एक्स और वाई को इंटरचेंज ही करना होता है ना इन्वर्ट करने के लिए, तो मैं एक्स बराबर एफ ऑफ वाई लिख दूँ, इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज वाई बराबर एफ इनवर्स एक्स, है ना। तो यहाँ पे तुम देखो, जैसे यहाँ पर x बढ़ाने पर y बढ़ रहा था, तो यहाँ का जो y है ना वो यहाँ का x हो गया, और यहाँ का जो x है वो यहाँ का y हो गया। तो अभी भी x अगर बढ़ रहा है तो y भी हमारा बढ़ेगा ना। देखो इसमें जो x है वो यहाँ पर y है, और इसमें जो y है वो यहाँ पर x है। यहाँ x बढ़ाने पर y बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी x बढ़ाने पर y बढ़ेगा ना, क्योंकि तुम ऐसा भी देख सकते हो कि y बढ़ाने पर x बढ़ रहा है, क्योंकि अगेन बाइजेक्शन है ना। तो देखो बाइजेक्शन का क्या मतलब हुआ, ये जो फंक्शन है ये एक बाइजेक्शन है, यानी कि तुम ऐसे ऐसे देखो तो भी एक फंक्शन दिखेगा, और इस एक्सिस को मोड़ दो, यानी कि एक मिनट रुको, ढंग से थोड़ा एक चीज़ समझाने दो। बाइजेक्शन का ना मतलब क्या हुआ, ये y वर्सेस x एक्सिस है मेरी, ठीक है, पर अगर मैं इस पूरे को ना ऐसा रोटेट कर दूं 90 डिग्री, ठीक है, और मैं बोलूँ कि भाई
अब ये वाली एक्सिस हमारी वाई एक्सिस है और ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, फिर भी ये एक फंक्शन ही है ना, यानी कि वाई को एक्स से रिप्लेस कर दिया। या फिर ये छोड़ो, ऐसे देखो कि अगर y की जगह x और x की जगह y आ जाता है तब भी ये एक फंक्शन ही है ना। तुम इस चीज़ को थोड़ा रोटेट करके देख लो, तब भी एक फंक्शन ही है। मतलब किसी भी तरह से देखो ना, एक्सिस को 90 डिग्री घुमा के तो फंक्शन ही बनेगा। मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि कंक्लूजन क्या निकला, फंक्शन को इन्वर्ट तभी करेंगे जब एफ एक्स एक बाइजेक्शन हो, ठीक है। और y बराबर एफ एक्स है, ठीक है। तो y बराबर एफ इनवर्स एक्स में जो y है इसका वो x है इसका, और जो y इसका है वो x इसका है। डोमेन रेंज इंटरचेंज हो गया। अच्छा, ऑल्सो अगर y बराबर एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये बात समझ आ गई ना। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ भी देख लिया, बहुत बढ़िया। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो जो बोल्ड में ग्राफ है ना, बोल्ड में, वो तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, आर्क साइन एक्स भी बोल सकते हो। थोड़ा इसका मतलब समझते हैं भाई क्या है। ये तो हो गया तुम्हारा साइन एक्स है ना, -π/2 से π/2। इसकी तुमने y बराबर x लाइन पे मिरर इमेज ली, ठीक है, ध्यान से देखना। तो इस पार्ट का जो मिरर इमेज आया वो ये वाला पार्ट आ गया, समझ रहे हो। अच्छा, और इस पार्ट का जो मिरर इमेज आया वो ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ये वाला पार्ट आ गया, और इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ये वाला पार्ट आ गया, नहीं। तो यहाँ पर तुम्हारा एक ग्राफ बन गया जो साइन इनवर्स एक्स का है। और अब याद कैसे रखे भाई क्या क्या होगा, ठीक है। तो एक तो तुमको याद रखना है कि जैसे y बराबर साइन एक्स है एक फंक्शन, और दूसरा फंक्शन है y बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है। मैंने क्या कहा था, y जो होगा वो इसका x होगा, और इसका जो x होगा वो इसका y होगा, है ना। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि y सिर्फ -1 से 1 आ सकता है, तो यहाँ पे x सिर्फ -1 से 1 आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर x को हम क्या रखते हैं ताकि बाइजेक्शन हो, -π/2 से π/2, ठीक है। तो यहाँ पर y क्या आ जाएगा, -π/2 से π/2, ठीक है। तो ग्राफ तो प्रैक्टिस करने से ही होगा ना। जैसे कि ये ग्राफ है, इसका स्क्रीनशॉट लेके है ना खुद से प्रैक्टिस किया, फिर चेक किया कि क्या भाई सही लिख पा रहा हूँ मैं। देखो ये ग्राफ जो बना है इसमें ना, ये वाला ग्राफ तुम देखो साइन इनवर्स एक्स का, x की वैल्यू 1 है तो साइन इनवर्स एक्स π/2 होगा, x की वैल्यू -1 है तो साइन इनवर्स एक्स -π/2 होगा। एक और तरीका है, जैसे कि ना y बराबर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो तुम एक काम करो, दोनों साइड, अच्छा मानते हुए कि x जो है ना वो अपने डोमेन में ही, मतलब -1 to 1 ही है, दोनों साइड साइन ले लो, ठीक है। साइन y बराबर x आ जाएगा, है ना। इट इज़ लाइक एन एंगल, तो इसको एंगल की भी तरह ट्रीट कर सकते हो। बेसिकली इस चीज़ का ये मतलब हुआ ना कि भाई जैसे कोई तुमसे बोले कि साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा, तो तुमको डायरेक्टली इसको थीटा मान लेना, और फिर सोचना है कि भाई थीटा क्या होगा ताकि साइन थीटा 1/2 आ जाए, समझ रहे हो। थीटा क्या होगा ताकि साइन थीटा 1/2 आ जाए। तो
थीटा तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है ना, पर फिर तुम्हें याद करना है कि भाई साइन इनवर्स की जो वैल्यू आती है वो -π/2 से π/2 के बीच में आती है ना। तो थीटा भी जो होगा वो -π/2 से π/2 के बीच का होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि थीटा थीटा π/6 होगा, ठीक है ना। ऐसे तो साइन 1 यानी साइन थीटा 1/2 बहुत सारी वैल्यूज़ पे आता, पर हमें थीटा सिर्फ वही चाहिए जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज हो सकती है, यानी कि -π/2 से π/2। यहाँ पर ग्राफ में भी देख सकते हो π/2 है, -π/2 यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स का भी ग्राफ तुम बना सकते हो। उससे पहले एक चीज़ देखो, मैंने कहा था ना कि डिक्रीजिंग का इन्वर्स डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग का इन्वर्स इंक्रीजिंग होगा। साइन एक्स इंक्रीजिंग है ना, अपने इस इंटरवल में -π/2 से π/2 में, x -π/2 से π/2 में। तो साइन इनवर्स एक्स भी ना इंक्रीजिंग ही आएगा। अब कॉस देख लो, कॉस ये हो गया, ठीक है, ये हो गया कॉस, डिक्रीजिंग दिख रहा है ना। तो इसकी जब तुम मिरर इमेज लोगे, इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है, y बराबर x लाइन में। अच्छा, और इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर ये चीज़ एक रुको अगर ये चीज़ एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो ये भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, है ना। ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी होती है इन सब चीज़ों से। तो अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो बहुत आसान है, y बराबर कॉस इनवर्स x, ठीक है। प्लॉट करो, अब सीधा सीधा प्लॉट करेंगे, है ना, ये नहीं कि पहले कॉस बना रहे हैं फिर ये बना रहे हैं। मुझे पता है कि कॉस इनवर्स x यानी कि y बराबर कॉस इनवर्स x में जो y है वो हो सकता है 0 से पाई, ठीक है। तो एक पाई मार्क किया और एक 0 मार्क किया। फिर मैं कह रहा हूँ अगर y 0 है तो x क्या होगा, तो सिंपली तुम cos 0 कितना होगा, तो वो हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू 1, यानी कि cos ऑफ 0 तुम्हारा 1 आ रहा है, ठीक है। पर cos ऑफ पाई कितना होगा, ये देखो, y इज़ नथिंग बट एन एंगल, ठीक है। तो cos ऑफ पाई कितना होगा, cos ऑफ पाई हो जाएगा -1, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। तो ग्राफ आ गया हमारा। अच्छा, एक और चीज़ कि ये पॉइंट क्या होगा, π/2, y की वैल्यू π/2, x की वैल्यू 0, है ना, क्योंकि cos π/2 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार ग्राफ देख लो, ठीक है। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए ना एक तो तुम्हें याद होना चाहिए कि भाई cos इनवर्स x हो क्या क्या सकता है, यानी कि y क्या हो सकता है, 0 to π हो सकता है, दिख रहा है ना, 0 ये है, पाई ये है। अच्छा, और x क्या हो सकता है, x हो सकता है -1 से 1, ठीक है। तो और तुम ना cos x का ग्राफ बनाओगे 0 से पाई के बीच में, यानी कि 0 से पाई के बीच में इसका ग्राफ बनाओगे और फिर इसकी मिरर इमेज ले लोगे, ये वाली इसकी मिरर इमेज होगी, देख रहे हो। तो ग्राफ बनाने के बहुत तरीके हैं भाई। या फिर दूसरा तरीका है कि अगर ये रेंज याद है, पता है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, कैसा आएगा, मतलब ध्यान रखना, ये ऐसे बोलने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी होगी कम से कम 10 बार, और बार बार इसमें ना टाइम लगेगा कि भाई भूल गए ग्राफ, ये हो गया। tan x का भी बना सकते हो ना इसी तरह से, देखो जब tan x बाइजेक्शन है, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच में, ग्राफ क्या आएगा, ये आ गया ना ग्राफ, इसकी मिरर इमेज लेंगे, इसकी मिरर इमेज ये हो गई, है ना, और इसकी मिरर इमेज
ये हो गई, बताओ सही बात है या नहीं। अच्छा एक और चीज़, जैसे कि tan 0 0 है तो tan इनवर्स 0 भी 0 ही होगा, वो ठीक है। जैसे कि y बराबर tan इनवर्स x, तो मुझे पता है y सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में ही हो सकता है। और x क्या हो सकता है, x तो ऑल रियल हो सकता है ना, क्योंकि tan -π/2 क्या आ जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिट -π/2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। और tan π/2 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। या फिर यहाँ से भी देख सकते हो कि भाई बाइजेक्शन कब है, y बराबर tan x, बाइजेक्शन कब है, तो x तो तुम्हारा π/2 से -π/2 के बीच में, और y तुम्हारा इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो जो उसमें y था वो इसमें x हो गया ना, तो ये x भी आ जाएगा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और जो उसमें x था वो इसमें y हो गया, तो मतलब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा इंक्रीजिंग फंक्शन था ना tan, तो tan इनवर्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। बाकी मिरर इमेज लेके बनाना सबसे आसान है कि भाई tan का ग्राफ तो ऐसा हो गया, तो इसकी मिरर इमेज अगर ले ली जाए, y बराबर x लाइन में है ना, ये y बराबर x लाइन ही है डॉट डॉट, तो ये कुछ ऐसा आएगा है ना। इसको दूसरे कलर से करें, पीले से है ना, पीला वाला हो गया तुम्हारा tan इनवर्स x का ग्राफ, और वाइट वाला हो गया तुम्हारा tan x का ग्राफ, ठीक है। ये देखो ये वैल्यू π/2 को अप्रोच कर रही है, ये -π/2। अच्छा तो ये वैल्यू ना तुम्हारी π/2 को अप्रोच कर रही है, और ये वैल्यू -π/2 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो ठीक है भाई, अब बस इससे ज़्यादा समझाना भी नहीं था। cot x का ग्राफ भी वही है भाई, कि cot x का ग्राफ कैसे बनता है, तो सबसे पहले तो इतना ही इंटरवल को तुम बाइजेक्शन मानोगे 0 to π के बीच में, है ना। अब इसकी तुम मिरर इमेज लोगे, y बराबर x लाइन में मिरर इमेज लोगे तुम, तो देखो इस पार्ट की मिरर इमेज कैसी आनी चाहिए, तुम ये सोचो, ऐसी आनी चाहिए ना। अच्छा तुम बोलोगे कि भाई ऐसा भी तो हो सकती है मिरर इमेज इसको कट कर दे, नहीं करेगा, क्योंकि ये पार्ट अगर y एक्सिस को नहीं कट कर रहा है तो इसकी मिरर इमेज x एक्सिस को कैसे कट कर देगी भाई, पॉजिटिव y पॉजिटिव x की बात कर रहा हूँ, है ना। जो y है वही x हो जाता है ना, तो इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी आनी चाहिए। बहुत घटिया बना, ऐसा आना चाहिए ना। अच्छा फिर इस पार्ट की मिरर इमेज कैसी आनी चाहिए, तो थोड़ा सा ना तुम अपनी कॉपी को ना टिल्ट करके देखना, ताकि जो y बराबर x लाइन है ना ये परपेंडिकुलर बन जाए। मेरे कहने का मतलब कि इस जो y बराबर x लाइन है ना इसको परपेंडिकुलर बनाओ, ताकि मिरर इमेज बनाने में आसानी हो, ठीक है। तो मिरर इमेज ऐसी आएगी, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगे, देखो साइन कॉस टैन की मिरर इमेज बहुत आसान है, कॉट का थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, तो साइन कॉस टैन और कॉट में ना तुम्हें बार बार ये रेंज डोमेन चेक करें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, वो सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देखो कि जैसे कॉट का ग्राफ है ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो इसके इन्वर्स का ग्राफ ऐसा हो गया इसकी मिरर इमेज, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तुम देख पा रहे हो कि ये पार्ट
पाई को अप्रोच कर रहा है तो ये पार्ट वाई एक्सिस पे पाई को अप्रोच करना चाहिए। तो यानी कि ये हो गया पाई, ठीक है। अच्छा, ये पार्ट ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है ना, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट, इसकी मिरर इमेज भी जैसे ये x बराबर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये y बराबर ज़ीरो को अप्रोच करना चाहिए इसकी मिरर इमेज। समझ रहे हो ना? ऐसे बनते हैं ग्राफ, ये नहीं कि रट लिया है ना, बैठ के बनाए जा रहे हैं कि भाई जब तक रटेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं। तो अच्छा, ये y वर्सेस x का ही ग्राफ है, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारी y और x है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, है ना, कॉट का ग्राफ भी बन ही गया। अच्छा, y बराबर कॉट इनवर्स x में तुम्हारा y तो 0 to पाई है और x जो है ना तुम्हारा, ये क्या है, -∞ to इन्फिनिटी। ग्राफ से दिख रहा है ना। या फिर ये भी देख लो कि भाई कॉट यानी y बराबर कॉट x में, y बराबर कॉट x में जो y है वो इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी है ना, तो y बराबर कॉट इनवर्स x में जो x होगा वो नेगेटिव इन्फिनिटी और इन्फिनिटी होगा। जो y था उसमें वो x हो जाएगा इसमें। आगे बढ़े। अब देखो, अभी जितना इस वीडियो में बताया ना उसको पहले ढंग से प्रैक्टिस करके आओ, ठीक है। बढ़िया से 3-4 बार 5 बार खुद से ग्राफ बनाओ, चेक करो कि ग्राफ सही हो रहे हैं या नहीं। और चेक करने के लिए मैं तुम्हें ये वाली PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है।